हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम पोलिनोमियल से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। क्लास 6 आपको अभी तक मैंने करा दी है। आज हमारा क्लास 7 है, जिसमें हम बेसिक थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस भी। फिलहाल हमारा टॉपिक जो चल रहा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चल रहा है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफी कुछ आते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर आपको ये नोट्स का सब पीडीएफ अवेलेबल होता रहता है। ठीक है, इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के लिए, इन तीनों एग्जाम्स के लिए स्पेशल ये बैच है टीजीटी का, जो और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर ये आप कंबाइंड बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो 50% डिस्काउंट ऑफर आपको मिलेगा 5 अप्रैल तक के लिए। उसके बाद अगर आप ज्वाइन होगे तो 5000। सिर्फ 100 सीट्स इसमें अवेलेबल है। 100 सीट्स हो जाने के बाद भी आप इसमें ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्पेशली ये जो डिजाइन है एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए है मेनली तो, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा ही, क्योंकि इसमें बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी डिटेल्स के आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। और शुरू करते हैं अपना आगे का। ठीक है, तो भाई पढ़ लो। अब इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी और ये बैच तो आपको काफी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, पहला टॉपिक है, पहला जो आइडेंटिटी है हमारा, वो कुछ हमें दिया गया है। आइडेंटिटी बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है वो है हमारी x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस में ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। और दूसरी आइडेंटिटी है x³ माइनस y³ इज इक्वल्स टू, अगर बीच में माइनस है तो x माइनस वाई आएगा, और x² और y² तो प्लस के ही रहेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, बस ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव पॉजिटिव देख लो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी दो आइडेंटिटीज है, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ। x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x²। यार यहाँ लिखने में पता नहीं कभी कभी ऐसे बहुत प्रॉब्लम करता है। क्वेश्चन है हमारा x+4y x² माइनस 4xy प्लस 16y²। तो अगर आप इसको पहचानो तो ऐसा पहचान सकते हो कि भाई a प्लस बी अगर ये है तो ये a² है, यहाँ b² होगा, और यहाँ पर ab होगा। ठीक है, a की जगह पे x है, b की जगह पे 4y है। ठीक है, तो यहाँ x इंटू 4y करने पर यही मिल रहा है, 4y का होल स्क्वायर करने पर यही मिल रहा है, और x का स्क्वायर करने पर यही मिल रहा है। इसका मतलब इस चीज़ को मैं अब लिख सकती हूँ क्या? इसको लिखा जा सकता है x प्लस 4y x³ प्लस 4y का होल क्यूब, दैट मीन्स x³ प्लस 4 चौक 16 चौक 64 y³। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 5x प्लस 7y 25x² 35xy प्लस में 49x² y²। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको कुछ पहचान लो इस तरीके से कि ये हमारा 5x का स्क्वायर है, ये 7y का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर 5x इंटू 7y है ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, और बाहर 5x प्लस 7y है। इसका मतलब हुआ ये 5x का क्यूब प्लस 7y का होल क्यूब। 5 का क्यूब 125 याद होना चाहिए, 7 का क्यूब 343 याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है x माइनस 2y
तो x का स्क्वायर होना चाहिए, 2y का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस यहाँ पर x इंटू 2y, ऐसा करके अगर बना हुआ है चेक कर लो। यहाँ पर आपका 2xy लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही यही गिवन है। अगर क्वेश्चन ये गिवन है तो आप पहचान सकते हो कि फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब है ये। देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और यहाँ पर जो होती है x और 2y की इंटू होती है, तब यही वाला फॉर्मूला बनेगा, यही आइडेंटिटी लगेगी, एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ऐसे ही अगर हमें 3x माइनस 5y दिया है तो यहाँ 9x स्क्वायर लिखा है, यहाँ 25y स्क्वायर लिखा है, यहाँ प्लस में 15xy लिखा है। तो देख लो इसको ज़रा, 3x है, 5y है, दोनों का इंटू है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर, ये 5y का स्क्वायर, तो ये 3x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, 3 3 होते 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। ठीक है, ऐसे ही 3x प्लस √5y और 9x स्क्वायर माइनस 3√5xy प्लस 5y स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, ऐसा दिया है तो देख लो, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, दोनों के इंटू करके ये आ रहा है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, है तो इसका मतलब 3x का होल क्यूब, ये प्लस ही आएगा यहाँ, प्लस 5√y का होल क्यूब, 3 3 होती है 27 एक्स क्यूब प्लस 5√5 का वाई क्यूब, ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर हम देखें 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 49x स्क्वायर 9 ये, ठीक है, 49x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y टू द पावर 4, ये दिया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर पहचान लो, आइडेंटिटी थी ए बी में लिखती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है। इसका स्क्वायर वो रखा है, ए है तो स्क्वायर है, बी है तो स्क्वायर है, बीच में दोनों के इंटू और माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, इसका स्क्वायर ये रहा, दोनों के इंटू 21 एक्स की स्क्वायर वाई का स्क्वायर ये रहा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, 7x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का होल क्यूब, ये आएगा 7 343 एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 वाई टू द पावर 6, ये आंसर होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर कहा है x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1/x स्क्वायर, ये अगर दिया है, ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ पहचान लो, x का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और दोनों के इंटू x और 1/x के इंटू, सही है, तो यानी ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही ये है, तो देखो फर्स्ट नंबर जो है, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पर दोनों की इंटू है, 2x और 1/x की इंटू है यहाँ, और माइनस साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, तो 2x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, यानी 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर, ये देखो x का स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, है ना, माइनस है तो प्लस होना चाहिए,
और एक्स स्क्वायर और 1 दोनों की इंटू है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस है तो -1 का क्यूब, यानी x⁻6 - 1 आंसर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बेसिक हो गया। अब इम्पोर्टेंट इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस टाइप के, वो सब हम देख लेते, हम वो सब हम देखते हैं। x+y x² + xy + y² x² - xy + y²। ये है, समझ गए इतना? क्वेश्चन लिखा है ये। अब मुझे पता है इसके साथ ये मिलकर के x³ + y³ बनाता है, और इसके साथ ये मिलकर के x³ - y³ बनाता है। अब ये जो बना है a+b a-b, ये a+b बना है, ये a-b बना है, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी x³ का स्क्वायर माइनस y³ का स्क्वायर, x⁻6 - y⁻6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x 1 - x 1 - x + x² 1 + x + x²। ठीक है, ये ऐसे है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो 1 + x इसके साथ 1 - x³ बनाएगा, और 1 - x इसके साथ 1 प्लस, यहाँ प्लस बनेगा, 1 - x³ बनाएगा। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ मिलकर के ये बना, अब ये +b -b है, तो 1 - x³ का स्क्वायर, यानी 1 - x⁻6 बनेगा। ठीक है, a+b -b लगा दिया आगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, ये मैं ही करा देती हूँ इसको। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये बन गया x³ - 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x⁻6, x⁻6 को मैंने x³ का स्क्वायर लिखा प्लस x³ + 1। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो देख सकते हो x³ है -1, x³ का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और x³ और 1 की इंटू विद अपोजिट साइन, वही हो रखा है। दैट मीन्स ये जो बना है x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी x⁻6, x³ का क्यूब 1 का क्यूब, तो x⁻9 माइनस में 1 बनेगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे इम्पोर्टेंट। बस ये सारा आज के सेशन में सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन कैसे करने, वही है सब। क्वेश्चन में कहा है a+b अगर 9 है, a × b अगर 7 है, a³ + b³ निकालना है। ठीक है, तो इसका होल क्यूब कर देती हूँ, क्या आएगा, a³ + b³ + 3ab a + b = 9 का क्यूब। ठीक है, तो a³ + b³ + 3ab की वैल्यू 7, a + b की वैल्यू 9, 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक है, 3 7 21, 21 × 9, तो 729 माइनस 21 × 9 कितना हुआ, 9 × 9 दूनी 18, 189, 0, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गया 5, a³ + b³ की वैल्यू 540 आएगी। ऐसे ही अगर आपको a - b की वैल्यू 10 दी है, a × b की वैल्यू -24 दी है, तो a³ - b³ पूछ रहा है,
ठीक है, तो ए इसका होल क्यूब कर दें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 का होल क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू -24, ए माइनस बी की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 1000। ये कितना आएगा इन टोटल? 4 तिया 12, 60 और 4 तिया 12, 72, 24 तिया 72, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 720, यानी ये हुआ हमारा 280 आंसर। ये आ गया हमारा 280। ठीक है, आज के सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर की वैल्यू 841 है। एक्स इंटू वाई 12 है, तो 125 एक्स क्यूब प्लस 343 वाई क्यूब निकालो कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये स्क्वायर चल रहा है ना, अगर ध्यान से देखोगे इसे लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 841। इसमें 2 × 5x प्लस 7, 2 × 5x इंटू 7y ऐड करो, तो यहाँ पर भी दूसरी तरफ भी 2 × 5x इंटू 7y ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ +70xy। ठीक है, ये चीज बन जाएगी 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आएगा 841 प्लस 70 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 12, तो 12 सत्ते 84, 84 यानी 840, 840 इसमें ऐड कर दिया। ये होगा 1 8 8 और 8 16, तो ये आएगा 5x प्लस में 7y का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 1681 जो होता है वो हमारा 41 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1681 किसका स्क्वायर होता है? 41 का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कहा है लर्न कर लेना और एक बार स्क्वायर्स लिखना 41 से लेके 49 50 49 या 50 तक का, और उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो यहाँ से 5x प्लस में 7y आएगा आपके पास 41। नेगेटिव में मत जाना, इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही बोला है एक्स वाई पॉजिटिव, इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एक्स वाई पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है। तो एक ये आया। अब इसका अगर मैं होल क्यूब करूं तब इस चीज पे जाया जा सकता है। होल क्यूब करूंगी तो 5x का होल क्यूब प्लस 7y का होल क्यूब प्लस 3a b a प्लस बी मतलब 5x प्लस 7y। ठीक है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हुई 5 या 15 से 105, एक्स वाई की वैल्यू 12, 5x प्लस 7y की वैल्यू 41। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा था इसके इक्वल टू में 41 का क्यूब, तो यहाँ आएगा 41 का क्यूब, तो ये आएगा 12 पंजे 60, 12 एकम 12 प्लस इसको मैं कैपिटल एक्स लिख रही हूँ। ठीक है, इंटू 41 इज इक्वल्स टू 41 का क्यूब। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 41 का क्यूब माइनस 41 इंटू 1260। 41 कॉमन ले लिया तो 41 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 841 माइनस 1260। ये 1260 गलत तो नहीं कर दिया? ये गड़बड़ कर दिया कुछ। 12 कहाँ? अच्छा 12 तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखी ना 12, तो 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 गुना एक्स वाई की वैल्यू 12, तो 1260 गुना 40
40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर अभी तो किया था 1681। 1681 में से 1260 जाएंगे तो कितना बचेगा? 21 और 4, तो 421 इंटू 41 ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंटू करने पर 77261, ये आंसर होगा इसका। 17261 ये आंसर हो जाएगा इंटू करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें बोला गया है 362 का क्यूब प्लस 138 का क्यूब अपॉन 362 का स्क्वायर माइनस 362 इंटू 138 प्लस में 138 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या इज इक्वल्स टू ए प्लस बी नहीं होगा? आइडेंटिटी क्या बोलती है? इसकी इंटू इसके साथ हो रखी होती है, ये तो बोलती है आइडेंटिटी। तो यही है, यहाँ बस पहचान लो, यहाँ ए का जो वैल्यू है वो आपका 3, ये ए है, ये बी है, नीचे ए स्क्वायर, ए इंटू बी, बी स्क्वायर और यहाँ माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी आंसर होगा, यानी 362 प्लस 138, 300 400 500 आंसर हो जाएगा, 500 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 271 का क्यूब माइनस 121 का क्यूब अपॉन 271 का स्क्वायर प्लस 271 इंटू 121 प्लस 121 का स्क्वायर। इसी तरीके से वैल्यूज वगैरह कुछ भी पॉइंट्स में भी दी जाती है, इवन ये वैल्यूज, और क्वेश्चन पूछते हैं इन पे। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 271 माइनस 121, दैट मीन्स 150 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 252 का क्यूब माइनस 122 का क्यूब अपॉन 126 का स्क्वायर प्लस 126 इंटू 61 प्लस 61 का क्यूब। तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें से 2 क्यूब कॉमन ले लो। जैसे ही यहाँ से 2 क्यूब कॉमन लोगे तो ये 252 का आधा कितना होता है? 126, तो 126 का क्यूब बन जाएगा। इसका आधा क्या होगा? 61, 61 का क्यूब बन जाएगा। 2 क्यूब बाहर ले लिया क्योंकि, अपॉन में 126 का स्क्वायर प्लस, बस ये चीजें पहचाननी आनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी बना है। ए माइनस बी का मतलब है 126 माइनस 61, यानी कि बनेगा 5, और 2 क्यूब साथ में चलेगा, 2 क्यूब को छोड़ना नहीं है, तो ये बनेगा हमारा 2 क्यूब यानी 8 और 5 6, 8 इंटू 65, 8 इंटू 65 हो जाएगा 520 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस 2√2 बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। तो मुझे दिख रहा है ये ए का होल क्यूब है, ये √2 बी का होल क्यूब है, तो वही चीज अगर अप्लाई करोगे तो एक बार दोनों को माइनस कर दो और फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस दोनों की इंटू a√2b, यानी √2ab प्लस 2b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों की इंटू यहाँ आएगी। ठीक है, बस यही किया और कुछ नहीं। अगर मान लो ए क्यूब प्लस, ये फैक्टराइजेशन के लिए दिया है तो इसको पहले लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस
ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस में ए प्लस बी, दोनों में से ए प्लस बी कॉमन आया, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आगे कुछ नहीं हो सकता इसमें, अब आगे तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक इम्पॉर्टेंट, एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 का अगर मुझे फैक्टर करना है तो एक्स टू द पावर 6 को लिखा x3 का स्क्वायर, वाई टू द पावर 6 को लिखा वाई टू द पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जैसे अगर हमें बोल दे एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12 का फैक्टराइजेशन करो, तो एक्स की पावर 4 की पावर 3 लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो एक्स टू दी पावर 6 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर में ब्रेक करो, वाई टू दी पावर 6 का स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 6 का स्क्वायर तो एक्स टू दी पावर 6 प्लस ये। ठीक है, इसको लिख सकते हो एक्स टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर 2 का क्यूब प्लस वाई टू दी पावर 2 का क्यूब। ठीक है, होल स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ये लिखोगे एक्स टू दी पावर 3 का स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस ये प्लस ये, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और बीच में अपोजिट साइन के साथ इनटू। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे ही क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस, इसको क्या लिखोगे आप लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाया। अब इसको तो और फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको और आगे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज चलेंगे दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया बस, और फैक्टराइज इसको नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 3 प्लस 7 वाई टू द पावर 3 प्लस 6 एक्स वाई एक्स प्लस 2 वाई, ये है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे क्या, ये 7 गड़बड़ कर रहा है क्योंकि 7 किसी का क्यूब नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे प्लस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब कर दिया। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा ये वाला। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 6 एक्स वाई एक्स प्लस 2 वाई माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, इसको मैं इंटू कर लेती हूँ, जरा ये इंटू करके लिखती हूँ, 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12 एक्स वाई स्क्वायर। अगर ये ध्यान से देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी माइनस में वाई क्यूब अलग, आया समझ में।
चाहे ये चीज इंटू करके ना लिखते तब भी हो जाता, 6xy। हो गया। देन इसका मतलब क्या है, ये बन गया एक्स क्यूब एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बन गया है ये, माइनस क्या आया इसमें से वाई क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स एक्स प्लस 2y इंटू वाई। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से कितना आएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सॉल्व किया, प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y का स्क्वायर होना था, यहाँ पर 4y स्क्वायर होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 4 होगा। तो ये होगा, यहाँ होगा 4y स्क्वायर। ठीक है, तो कितने में 4 3 7 7y स्क्वायर, ये आंसर होगा। आज ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है लिखने में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास दिया हो x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब, दोनों के होल क्यूब ओपन कर दो, क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये होगा 1 से 1 कैंसिल, 2x क्यूब, इसको लिखो 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको लिखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी कैंसिल, तो 2x क्यूब प्लस में 6x आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट है। ये ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लूँ तो इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, 27 को लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, तो इस पूरे को लिख सकती हूँ 2x प्लस 2y का होल क्यूब। पावर सेम है तो दोनों इंटू हो जाएंगे, 2 और x प्लस वाई। पावर सेम है, 3 और x माइनस वाई इंटू हो जाएंगे, तो 3x माइनस 3y। ठीक है, तो इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो कितना आएगा 8x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस 9 3 3 होती है 27x क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3ab 3ab ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आएगा 8x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3 दूनी 6 ये कितना हुआ 12xy, 12xy की इंटू इसमें की 24x स्क्वायर वाई प्लस इसकी इंटू इसमें की 24xy स्क्वायर माइनस 27x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इस माइनस की इंटू इसमें होगी, ये कितना है 27 है ये, इसकी इंटू इसमें करो 27 से 81, 81xy आया, प्लस में होगा, फिर इन दोनों माइनस के इंटू और फिर इस माइनस से इंटू तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, कितना आएगा 27 से 81 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर 8 में से ये जाएगा तो माइनस 19 एक्स क्यूब, ये और ये कितना हुआ 27 और 8 हो गए 35 प्लस 35y क्यूब
ठीक है, ये 24 और ये 81 कितना हुआ 105x² ये 24 माइनस ये कितना हुआ 11 से 4 गए 7 7 में से 2 गए 5 xy²। ये आंसर होगा। नेक्स्ट अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x प्लस वाई प्लस, थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ तो फिर प्रॉब्लम करेगा, 2z इंटू में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, थर्ड का स्क्वायर है, फिर माइनस है, फर्स्ट और सेकंड की इंटू दी है यानी एक्स वाई, फिर माइनस में 2yz मतलब इन दोनों की इंटू है, फिर तीसरे में इन दोनों की इंटू है -2xz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को अगर देखा जाए a प्लस बी प्लस 2z, क्या रिलेशन था, ये वाली कौन सी आइडेंटिटी थी, ये थी a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 a b और c, ये था। अगर याद नहीं है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, इसका वैल्यू क्या था, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये था। तो वही यहाँ पे हमने लगाया है, इन तीनों का स्क्वायर है, फिर इन दोनों की इंटू है, इन दोनों की इंटू थी, फिर x और 2z की इंटू थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, xyz abc तीनों का क्यूब में से माइनस तीनों का इंटू इंटू 3, तो ये x³ प्लस में y³ प्लस में 8z³ -6xyz, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कहा जाए x माइनस वाई माइनस जेड, x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस xy माइनस yz प्लस zx। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देख सकते हो, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस होता था, माइनस इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये दोनों की इंटू। ठीक है, फिर माइनस होता था सेकेंड इंटू थर्ड, माइनस में वाई इंटू माइनस में जेड, तो कितना आएगा प्लस वाई जेड, और माइनस ये है ही, फिर इसकी और इसकी इंटू माइनस एक्स इंटू ये, तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो किसका बना हुआ है, x³ माइनस y³ माइनस, ऐसे भी नहीं ऐसे लिखो, x³ प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस माइनस जेड का होल क्यूब -3 इंटू फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर -y है, थर्ड नंबर माइनस में z है, तो x³ माइनस y³ माइनस z³ -3xyz, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है a प्लस 1/a -1, ठीक, फिर लिखा है a² प्लस 1/a² प्लस a प्लस 1/a, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या मैं ये चीज़ नहीं जानती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये अप्लाई करती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब 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 -3xyz, इसका वैल्यू क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, x³ प्लस y³ प्लस z³,
सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। देखो, ये चीज को इससे कंपेयर करो, है ना, ये बनाते हैं, कंपेयर करो। देखो, ये दोनों कंपेयर कर दिए तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z जो हुआ वो -1 हुआ। ठीक है, अब देखो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर ये हो गया, जेड स्क्वायर की जगह 1 होना चाहिए था, तो जेड स्क्वायर हमें 1 नहीं मिल रहा है, जेड स्क्वायर 1 नहीं मिल रहा, तो मैं इसमें थोड़ा सा +1 -1 कर देती हूँ, जेड स्क्वायर +1 आएगा, तो वो ये रहा। एक्स वाई का मतलब क्या है, ए इंटू 1/a, तो -xy ये हो जाएगा, -yz की बात करूं यानी इन दोनों की इंटू, माइनस इंटू दिस करूंगी तो +1/a, तो ये हुआ मेरा -yz। और -xz करूंगी तो ये आएगा इन दोनों की इंटू, इन दोनों की इंटू करने पर -a आएगा, +a आएगा, तो -xz करने पर ये, तो अब सारी टर्म्स मिल गई, ये वाली सारी टर्म्स मिल गई ना। अब मिल गई हैं तो क्या होगा, ये चीज़ बना सकते हैं, x की जगह पे a है, y की जगह पे 1/a है, z की जगह पे -1 है, प्लस -1 का क्यूब, यानी ये -1 आएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, -3, x की जगह पे a है, y की जगह पे 1/a है, z की जगह पे -1 है, तो ये होगा +3 यहाँ, ये होगा आंसर। ठीक है, यानी ये सॉल्व करके +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है a+5 है एंड ab+bc+ca की वैल्यू 10 है, तो a³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b+c, वो मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता है, अंदर आएगा a² प्लस b² प्लस c² -ab माइनस bc माइनस ca, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू के लिए माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया, अंदर माइनस कॉमन लिया तो ये बना। ठीक है, अब मुझे बस ये नहीं पता, ये पता चल जाए किसी तरीके से, ये पता करने के लिए इन दोनों की हेल्प होगी, दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन का, आज ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, तो जो मेरे पास a+b+c = 5 है, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूँ तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca = 25 होगा, है ना। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन अगर ले लूँ तो ab प्लस bc प्लस ca होगा, और ab प्लस bc प्लस ca की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 10, तो इसकी जगह मैंने 10 रखा, ये कितना हुआ 20, 20 25 में से जाएगा तो 5 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 5 ही बचती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बचती है, 5 ही बचती है, तो ये a+b+c की वैल्यू 5 है,
ये भी 5 है, माइनस ये 10 है, तो 5 गुना -5 यानी -25 आंसर। या अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो, ठीक है, तो इसकी जगह पे आप एक और चीज भी लिख सकते हो। डायरेक्ट करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक चीज और भी आप लोग कर सकते हो, क्या कि अगर मैं इसमें ही +2ab +2bc +2ca कर दूं तो कोई दिक्कत? प्लस करूंगी तो -2ab -2bc -2ca करना पड़ेगा, तो ये एज इट इज आया। ठीक है, अब ये जो चीज है इतनी, ये बन गई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बना, ये तीनों और ये तीनों ऐड कर दो तो -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप डायरेक्ट एक ये आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो जो मैंने अब बताई, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये भी होती है, याद रख सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर -3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है। सॉल्व कर लो, 25 माइनस 20 5, 5 गुना 5, 25 माइनस 20 का यहाँ 3 था, अब आ जाएगा -25। तो डायरेक्ट ये जो मैंने अभी लिखा है इसको भी आप लर्न कर सकते हो, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी भी करने होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए हमारा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ना थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए। और ये वाले तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो अभी करा रही हूँ। अगर हमें बोला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 और दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35, तो भी हमें a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब -3abc की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, इसका स्क्वायर करो होल, जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस +2ab bc ca इज इक्वल टू कितना होगा, 81। ठीक है, इसकी वैल्यू 35, यहाँ रखा 35 +2ab प्लस bc प्लस ca कितना हुआ, 81। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 81 माइनस 35/2, 6 गया में से 5 गए 6 और ये 7 में से 3 गए 4 अपॉन 2 23 आंसर आया ये। इसकी वैल्यू आई है 23। अब यहाँ पर लगा दो वही इसका फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसकी वैल्यू कितनी है, 9। इसकी वैल्यू कितनी है, 35 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस कॉमन ले लो, कितनी है, 23। तो 35 में से 23 जाएंगे तो 7 और 5 12, 12 नंबर 108 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 40 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है हमें 12। तो वही पूछ रहा है फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc पूछ रहा है। तो ये जो पता है और ये जो पता है, इनकी हेल्प से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब जो मुझे निकालना है इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये नहीं पता इस बार, एक बार ये नहीं पता था, एक बार ये नहीं पता था, और इस बार सबसे पहले वाला
ये नहीं पता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये लाइन लिखती हूँ जरा। तो लिखा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 था। दोनों तरफ ऐड कर दिया 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर भी ऐड किया 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये बन गया मेरा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 12 है। 12 दूनी 24, 24 और 40 64। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, पॉजिटिव ही लेनी है, 8 आएगी। 8 आएगी, तो ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी है 40 माइनस इसकी वैल्यू है 12, 40 माइनस 12 हो जाएगा 28। 28 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 अठी 64, 224 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देख लेना कि भाई इसकी वैल्यू +8 -8 अगर हम दोनों लें, +8 अगर हम लेते हैं तो +8 लेते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, -8 लेते हैं तो यहाँ चेक कर लो, -8 अगर लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसकी दो वैल्यूज़ हैं, अगर +8 लोगे तो ये आंसर आएगा। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो ऑप्शन मिलते हैं ना, ऑप्शन में +8 करके ही आंसर आपको मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में +8 -8 दोनों करके आंसर निकाल लेना। तो -8 अगर करके आंसर निकालोगे तो वो भी वो आपका -224 आएगा, बस इतना चेक कर लेना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी +8 -8 दोनों पॉसिबल है। एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो +8 पॉजिटिव वैल्यू से ही आते हैं, नेगेटिव वैल्यू से उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी वैल्यू 6 हो, ए बी सी भी 6 हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 हो, तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर बतानी है तो क्या लिख सकते हो इसको, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3 ABC। अब 3 ABC इधर उठ के आ गया है ना। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू नहीं पता। इस चीज को हमने कन्वर्ट किया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए में कन्वर्ट किया था, है ना, +3 ABC। तो 6 तो ये रहा, 6 स्क्वायर 36 ये हो गया, इसकी वैल्यू 11 है, 11 तिया 33 हो गया, +3 इंटू ABC की वैल्यू 6 है। तो ये आएगा 6 गुना 3 प्लस 6 गुना 3 यानी 18 दूनी 36 आंसर आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग निकाल के बताओगे। ये क्वेश्चन आते हैं क्यूबिक वाले, जो भी करा रही हूँ ना, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 27 है और इसकी वैल्यू भी दी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। ये है ABC का वैल्यू बताओ कितना होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग बताओगे, इसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, होल क्यूब, इसका होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब,
ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जब इसका वैल्यू हमें बताना है तो कैसे बताओगे? ठीक है, ये देखो, ये कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये वही चीज हो गया, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब माइनस 3abc। ये बताना है क्या होगा। फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही तो होगा, यही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तीनों को ऐड करना है, ए बी सी मतलब तीनों ऐड करने हैं। कौन? ए प्लस बी ए है, 2b प्लस सी 3c प्लस 3c प्लस 4a, सब ऐड हो गए ये। इनटू में फर्स्ट वाले का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए प्लस बी इंटू 2b प्लस 3c माइनस बी सी मतलब 2b प्लस 3c इंटू 3c प्लस 4a माइनस 3c प्लस 4a इंटू ए प्लस बी। इस सब को ऐड करने पर कितना आएगा? 4 5, 5a प्लस 3b प्लस 7c 6c। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये ओपन किया। फिर ये ओपन होगा 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12b प्लस इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो 9c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, 4 24 अब इनका करना है माइनस 2ab माइनस 3ac माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3bc माइनस इसको करना है 2 माइनस 6bc माइनस 8ab माइनस 9c स्क्वायर माइनस 12ac। अब इसको करना है माइनस 3ac माइनस 3bc माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ab। अब आगे का काम आपका सॉल्व कर आगे का काम आप लोगों का सॉल्व करने का है इसको। ठीक है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं। ये इतना आ चुका है, ये पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर जो आएगा आप लोग लिखोगे खुद से। ठीक है, एक है ये, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर मुझे इसका वैल्यू बताना है तो हम इसे कई तरीके, वैल्यू क्या बताना है इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू इतना होता है, ये हमें याद रखना है। माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और है, ये रिजल्ट हैं दो, ये दो रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ये दो रिजल्ट हैं जो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, लिख करके रखना। सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से। एक ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। ठीक है, ठीक, इस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो करते हैं जरा। अगर x प्लस वाई की वैल्यू -4 है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बताओगे? ठीक, कैसे बताओगे? अब देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अब यहाँ से आप ये लगाओ एक्स क्यूब प्लस वाई, ए बी में लिखती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब। ये चीज़ पता है ना, कराई थी। ये 0 हो तब। अब देखो यहाँ पर a ये है, b ये है, c ये है। ठीक, तो इसकी वैल्यू 3abc होती है। तो यहाँ से देखो जरा, a मतलब एक्स क्यूब, b मतलब वाई क्यूब, c मतलब 64 का 64 क्यूब, 4 का क्यूब 64, c मतलब 64, c मतलब 4, 4 का क्यूब मतलब 64 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3abc। कितना आया है, 4×3 = 12xy। तो ये कितना बना, 12xy इक्वल टू में 12xy आ गया। ठीक है, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये माइनस आ जाएगा और इक्वल टू 0। तो आंसर इसका पूछा जा रहा था, कितना आया, 0 आया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितना आंसर आया इसका, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2y+6 हो, एक्स क्यूब -8y³ -36xy माइनस में 216 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको देखो पहले, x -2y -6 0। अब मुझे पता है एक्स क्यूब a³ -y³ a³ -b³ माइनस प्लस प्लस -3 इक्वल टू 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब। तो ये देखो, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो a हुआ x, a हुआ x, b हुआ -2y, c हुआ -6। तो ये हुआ x³ -8y³ है ना, इसमें रख रही हूँ ए बी सी की वैल्यू। फिर -c³ मतलब c³ मतलब 216 इक्वल टू 3। इस ये वैल्यू इसके अंदर रख रही हूँ। ए का मतलब इक्वल टू 3, ए का मतलब x, बी का मतलब -2y, सी का मतलब -6। तो ये आएगा इक्वल टू में 6×2 = 12, 36xy। क्या आ रहा है आंसर, 36xy। और 36xy को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो इक्वल टू में 0, और यही वैल्यू निकालनी थी। आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा आंसर, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर p इज इक्वल्स टू 2 - a है तो a³ प्लस 6ab प्लस p³ -8 कितना होगा? यहीं से देखो, a प्लस p -2 लिख दो इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्यूब a³, इसका क्यूब p³, इसका क्यूब -8। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3, पिछले वाले की तरह 3 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यानी -6ab। तो फिर से वही होगा,
ये चीज़ -6 AP है। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, इसका वैल्यू 0 आएगा। यही पूछा जा रहा था, सेम यही कॉन्सेप्ट फिर से यूज हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर ABC नॉन जीरो है तीनों, A+B+C 0 है, A² अपॉन BC, B² अपॉन CA, C² अपॉन AB का वैल्यू बताना है कितना हो। इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ABC नॉन जीरो है, अगर A+B+C 0 होता है, किन्हीं तीन नंबर्स का सम अगर 0 होता है, तो हमें पता है A+B+C अगर 0 है तो ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन होने का मतलब हुआ, ये कंडीशन होगी तो इसमें मैं A से इंटू कर देती हूँ। ये कंडीशन अगर होगी तो A से इंटू किया तो A³ बन गया, नीचे ही आया। इसमें B से इंटू किया तो नीचे ही आया, C से इंटू किया तो नीचे ही आया। तो A³ प्लस B³ प्लस C³ अपॉन ABC, और मुझे पता है A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू 3ABC होती है। अगर ये चीज़ हो तो ये 3ABC यहाँ से हटा करके नीचे पहुँचा दिया। इसकी वैल्यू निकालनी थी, कितनी आई, 3 आई। 3 आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये चीज़ 0 हो, A+B-C का क्यूब प्लस C+A-B का क्यूब प्लस B+C-A का क्यूब, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा अगर A+B+C 0 हो। अब देखो जरा, ये कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C है, इन तीनों को ऐड करो, क्या आएगा, खुद से ऐड करके देख लो, 0 आएगा। आएगा 0? नहीं आएगा 0। इन तीनों को ऐड करके देख लो क्या आता है। ठीक है, या फिर ऐसे मत सोचो इसको, क्योंकि हमें जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। ये कंडीशन दी है, ये चीज़ पूछी गई है, तो क्या करेंगे, यहाँ से A+B की वैल्यू निकालो -C, यहाँ पे रख दो -C, तो -2C का क्यूब। ऐसे ही अब यहाँ से C+A की वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो -B, तो -B का क्यूब, 2B का क्यूब, प्लस अब यहाँ से B+C का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, -A, तो -2A का होल क्यूब, यहाँ पे रखा -A, तो ये आएगा 8C क्यूब -8B क्यूब -8A क्यूब। ठीक है, या फिर यहाँ से -2 का होल क्यूब कॉमन आ गया, लिख सकते हो A³ प्लस में B³ प्लस में C³। और जब ये कंडीशन होती है तब हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3ABC। तो -8 कितना आएगा, ये -8 ही लिखो, क्यों लिख दिया ये, ABC, 3ABC, तो आंसर आएगा माइनस में 24ABC। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन कहा जाए ABC नॉन जीरो नंबर्स हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, A+B+C 0 हो, पूछ रहा है B+C का होल स्क्वायर अपॉन 3BC, C+A का होल स्क्वायर अपॉन 3AC, A+B का होल स्क्वायर 3AB। ये वैल्यू बताओ क्या होगी। अब मुझे पता है यहाँ से B+C की वैल्यू -A, यहाँ रखो, A² अपॉन 3BC आएगा, प्लस C+A की वैल्यू निकालो यहाँ से, C+A की वैल्यू निकालो यहाँ से -B, तो यहाँ -B रखेंगे तो B² आएगा अपॉन 3AC। ऐसे ही यहाँ से A+B की वैल्यू यहाँ से निकालोगे -C, तो ये आएगा C² अपॉन 3AB। यहाँ पे A से इंटू करो, यहाँ A से, यहाँ B से, यहाँ B से, यहाँ C से, यहाँ C से, तो बनेगा A³ प्लस में B³ प्लस में C³ अपॉन 3ABC। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3ABC होता है। ये है, ऊपर वाले की वैल्यू 3ABC होती है, नीचे भी 3ABC है, आंसर 1 आएगा। 3ABC इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है।
ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, वैल्यू बताओ। इसमें पहले देख लो, दिस प्लस दिस जीरो आ रहा है, यानी ये a है, b है, ये c है, तीनों को ऐड करने पर जीरो आ रहा है, तीनों को ऐड करने पर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3 कैपिटल A B C होगा, है ना। इंटू 3 कैपिटल A का मतलब ये है, कैपिटल B का मतलब ये है, कैपिटल C का मतलब ये है, आंसर आ गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए भी हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। अब यहाँ से देखो जरा, पिछले वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दिस प्लस दिस जीरो है, जीरो है तो हम कह सकते हैं कि ये अगर कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी, तो आ रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3 कैपिटल ए बी सी होगा। तो ऊपर आएगा 3 कैपिटल ए का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर ये कैपिटल ए हो, पी क्यू आर लिख देते, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तीनों को जोड़ने पे जीरो आ रहेगा, पी क्यू आर को जोड़ने पे जीरो आ रहा है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर भी जीरो है। अगर ये जीरो है तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की वैल्यू 3 पी क्यू आर होगी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, पी का मतलब ए माइनस बी है, क्यू का मतलब बी माइनस सी है, सी और आर का मतलब सी माइनस ए है। अब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको यहीं पे करूँगी मैं, अलग से नहीं लिखूँगी, क्योंकि क्लास ले ले करके ऐसा हो रहा है जैसे चक्कर टाइप हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी माइनस सी, बी प्लस सी, और सी प्लस ए, सी माइनस ए। नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आंसर हमारा बचा है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटीज वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन था और दिन से। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना, और आगे के वीडियो सेशंस के लिए अगर आप चाहते हो, अभी इसमें मुझे पॉलिनोमियल में कुछ चीज़ें और करानी है। ठीक है, और पढ़ते रहो, अपना अच्छे से तैयारी करते रहो। किसी को पेड बैच में एनरोल होना है तो भाई हो जाना, 5 तारीख और 7 तारीख से पहले, टीजीटी 5, पीजीटी 7 तारीख। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।